सबों को जय यीशु की। आज हम इस संध्या वंदना में हम सभी को स्वागत करते हैं और इस संध्या वंदना में जो कोई भी भाग ले रहे हैं हम सभी को ईश्वर के चरणों में रखते हैं और इस दिन के लिए हम धन्यवाद देते हैं जो प्रभु ईश्वर ने हमें भरपूर आशीष बरसाई है हमारे जीवन में। सभी निवेदन जो हमारे दिल में हैं हम सभी निवेदनों को ईश्वर को चढ़ाते हुए ये संध्या वंदना प्रार्थना करें। हे ईश्वर हमारी सहायता करने आजा। हे प्रभु हमारी मदद करने शीघ्र ही आजा। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे कि वह आदि में थी अब है और अनंत काल तक। आमीन। हालेलुया। मंगल गान। मेरा तन मन जीवन गाता प्रभु यह धन्यवाद का गीत। तुझसे प्यारा नहीं दूसरा, तुझसे बड़ा ना कोई मीत। आसमान में जितने तारे उनसे भी अगणित वरदान तुमने दिए मुझे, हे मेरे सर्वाधिक प्रियतम भगवान। आज बन गया मेरा सारा जीवन तुम्हारा यह संगीत। धन्यवाद है जीवन स्वामी, हमको तुमने किया स्वीकार। हम निश्चेष्ट नहीं बैठेंगे जब तक तुम सुन लो पुकार। हम सबके जीवन वीणा पर सदा बजेगा प्रभु का गीत। पहला अग्रसूत्र। मैंने तुझे राष्ट्रों की ज्योति बना दिया है, जिससे तुम्हारे द्वारा मुक्ति का संदेश पृथ्वी के सीमांतों तक फैल जाए। ईश्वर राजा को अपना न्याय अधिकार, राजपुत्र को अपनी न्यायशीलता प्रदान कर वह तेरी प्रजा का न्यायपूर्वक शासन करे और पददलितों की रक्षा करे। न्याय के फलस्वरूप पर्वत और पहाड़ियाँ अपनी उपज से जनता को संपन्न बना दे। राजा पददलितों का न्याय दिलाए, दरिद्रों की संतान की रक्षा करे और अत्याचारी का दमन करे। वह सूर्य और चंद्रमा की तरह पीढ़ी दर पीढ़ी बने रहे। वह घास के मैदान पर बौछार के सदृश हो, पृथ्वी को सींचने वाली वर्षा के सदृश। उनके राज्यकाल में न्याय फले फूले और अपार शांति सदा सर्वदा छाई रहे। उनका राज्य एक समुद्र से दूसरे समुद्र तक, फरात नदी से पृथ्वी के सीमांतों तक फैल जाए। उनके विरोधी उनके सामने घुटने टेकेंगे, उनके शत्रु खेत रहेंगे। तार्शीश और द्वीपों के राजा उन्हें उपहार देने आएंगे। सावा और सेवा के राजा उन्हें भेंट चढ़ाने आएंगे। सभी राजा उन्हें दंडवत करेंगे, सभी राष्ट्र उनके अधीन हैं। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा, जैसे कि वह आदि में थी अब है और अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। मैंने तुम्हें राष्ट्रों की ज्योति बना दिया है, जिससे तुम्हारे द्वारा मुक्ति का संदेश पृथ्वी के सीमांतों तक फैल जाए। दूसरा अग्रसूत्र। प्रभु दरिद्रों के प्राण बचाएगा, वह दमन शोषण से उन्हें छुड़ाएगा। वह दुहाई देने वाले दरिद्रों और निस्सहाय पददलितों का उद्धार करेंगे। वह दरिद्र और दुर्बल पर दया करेंगे। वह दरिद्रों के प्राण बचाएंगे। वह अन्याय और अत्याचार से उनकी रक्षा करेंगे, क्योंकि वह उनके प्राणों का मूल्य समझते हैं। वह दीर्घायु हो, सभा का स्वर्ण उन्हें भेंट किया जाएगा। लोग उनके लिए निरंतर प्रार्थना करेंगे, वे उन्हें सदा धन्य कहेंगे। पर्वतों के शिखर तक
खेतों का विस्तार हो। गेहूं की बालें लेबानोन की तरह लहलहाए। यरूशलेम से दूर दूर तक हरियाली फैली हो। राजा का नाम सदा बना रहे। उनका वंश सूर्य की तरह चिरस्थायी हो। वह सबों के कल्याण का कारण बने। समस्त राष्ट्र उन्हें धन्य कहें। प्रभु ईश्वर, इस्राएल का ईश्वर धन्य है। वही अपूर्व कार्य दिखाता है। उसका महिमामय नाम सदा सर्वदा धन्य है। उसकी महिमा समस्त पृथ्वी में व्याप्त हो। आमीन आमीन। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा जैसे कि वो आदि में थी, अब है और अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। प्रभु दरिद्रों के प्राण बचाएगा। वह दमन शोषण से उन्हें छुड़ाएगा। तीसरा आग्रह सूत्र। अब हमारे ईश्वर की विजय, सामर्थ्य और राजत्व प्रकट है। सर्वशक्तिमान प्रभु ईश्वर, जो है और जो था, हम तुझे धन्यवाद देते हैं, क्योंकि तूने अपने सामर्थ्य का प्रदर्शन किया और राज्याधिकार ग्रहण कर लिया है। राष्ट्र क्रोध हो गए थे, किंतु तेरा क्रोध आ गया है, और वह समय भी जब मृतकों का न्याय किया जाएगा, जब तेरे सेवकों, तेरे नबियों और तेरे संतों को पुरस्कार दिया जाएगा, और उन सबों को भी, चाहे वे छोटे या बड़े हों, जो तेरे नाम पर श्रद्धा रखते हैं। अब हमारे ईश्वर की विजय, सामर्थ्य तथा राजत्व और मसीह का अधिकार प्रकट हुआ है, क्योंकि हमारे भाइयों का वह अभियोक्ता गिरा दिया गया है, जो दिन रात ईश्वर के सामने उन पर अभियोग लगाया करता था। वे मेमने के रक्त और अपने साक्ष्य के द्वारा उस पर विजयी हुए, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन का मोह छोड़कर मृत्यु का स्वागत किया। इसलिए स्वर्ग और उसके निवासी आनंद मनाएं। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा जैसे कि वो आदि में थी, अब है और अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। अब हमारे ईश्वर की विजय, सामर्थ्य और राजत्व प्रकट है। धर्म ग्रंथ पाठ। आप लोगों ने आज्ञाकारी बनकर सत्य को स्वीकार किया और इस प्रकार अपनी आत्माओं को पवित्र कर लिया है। इसलिए अब आप लोगों को निष्कपट भ्रातृभाव, सारे हृदय और सच्ची लगन से एक दूसरे को प्यार करना चाहिए। आपने दोबारा जन्म लिया है। आप लोगों का यह जन्म नश्वर जीवन तत्व से नहीं, बल्कि ईश्वर के जीवन एवं शाश्वत वचन से हुआ है। लघु अनुवाक्य। प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे किसी चीज़ की कमी नहीं। प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे किसी चीज़ की कमी नहीं। हरे भरे मैदानों में वह मुझे विश्राम देता है। प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे किसी चीज़ की कमी नहीं। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो। प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे किसी चीज़ की कमी नहीं। मरियम का अग्रसूत्र। जो न्याय के भूखे हैं, प्रभु उन्हें स्वादिष्ट भोजन से तृप्त करता है। मेरी आत्मा प्रभु का गुणगान करती है। मेरा मन अपने मुक्तिदाता ईश्वर में आनंद मनाता है,
क्योंकि उसने अपने दीन दासी पर कृपा दृष्टि की है। अब से सब पीढ़ियाँ मुझे धन्य कहेंगी, क्योंकि सर्वशक्तिमान ने मेरे लिए महान कार्य किए हैं। पवित्र है उसका नाम। उसकी कृपा उसके श्रद्धालु भक्तों पर पीढ़ी दर पीढ़ी बनी रहती है। उसने अपना बहुबल प्रदर्शित किया है। उसने घमंडियों को तितर बितर कर दिया है। उसने शक्तिशालियों को उनके आसनों से गिरा दिया और दीनों को महान बना दिया है। उसने दरिद्रों को संपन्न किया और धनियों को खाली हाथ लौटा दिया है। इब्राहिम और उनके वंश के प्रति अपनी चिरस्थायी दया का स्मरण कर उसने हमारे पूर्वजों के प्रति अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार अपने दास इस्राएल की सुधि ली है। पिता पुत्र पवित्र आत्मा को महिमा, जैसे कि वह आदि में थी, अब है और अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। जो न्याय के भूखे हैं, प्रभु उन्हें स्वादिष्ट भोज्य से तृप्त करता है। सामूहिक निवेदन। हम धन्यवाद की भावना से अपना हृदय ईश्वर पिता की ओर उठावे, जिसने हमें ख्रिस्त यीशु में हम हर प्रकार के आध्यात्मिक वरदानों से संपन्न किया है। हे प्रभु, अपनी प्रजा को आशीर्वाद दे। हे पिता ईश्वर, संत पिता लियो 14 हमारे धर्मदक्ष और सभी ख्रिस्तियों नेताओं पर दृष्टि डाल, उनका विश्वास, प्रेम और साहस बनाए रख। हे प्रभु, अपनी प्रजा को आशीर्वाद दे। हे पिता ईश्वर, हम अपने देश के लिए प्रार्थना करते हैं। संसार में न्याय और भ्रातृभाव बढ़ाने में हमारा देश अपना सहयोग दे। हे प्रभु, अपनी प्रजा को आशीर्वाद दे। उन लोगों पर अपनी दया दृष्टि डाल जो ख्रिस्तियों जीवन बिता रहे हैं। उनमें तू अपने प्रिय पुत्र का प्रतिबिंब देख। हे प्रभु, अपनी प्रजा को आशीर्वाद दे। उन लोगों की भी सुधि ले जिन्होंने धर्म संघीय जीवन में अपने को समर्पित किया है। उनके निर्धनता में उन्हें संपन्न बना। उनके ब्रह्मचार्य में तो उनका प्रेमी बन। आज्ञाकारिता का भार उनके लिए हल्का बना दे। हे प्रभु, अपनी प्रजा को आशीर्वाद दे। ख्रिस्त में जो सो गए हैं उन्हें आनंद विश्रांति प्रदान कर, क्योंकि तुझ में ही करुणा तथा मुक्ति की परिपूर्णता है। हे प्रभु, अपनी प्रजा को आशीर्वाद दे। हे प्यारे प्रभु, आज के इस दिन में जो लोग भी आपको याद किए हैं और जो लोग इस प्रार्थना द्वारा जुड़े हुए हैं, हम उन सभी को याद करते हैं और उनके मनोरथ के लिए हम प्रार्थना करते हैं। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं। और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा। आमीन। समर्पण प्रार्थना। हे दयामय प्रभु, हम यह संध्या वंदना अर्पित करते हुए तुझसे निवेदन करते हैं कि हमारे हृदय को सदा तेरे विधान के मनन में लीन रख और हम सबको आनंद जीवन की ज्योति तथा पुरस्कार प्रदान कर। यह हमारा निवेदन है उन्हीं हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु हमको आशीर्वाद दे, हम
हर बुराई से हमारी रक्षा करे और हमें अनंत जीवन तक ले चले। आमीन।